सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी साथियों का दिल से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो त्योहारों का पर्व चल रहा है, दशहरा अभी गया है, दिवाली आने वाली है, गुरपुरब आने वाले हैं और बहुत से त्यौहार अब क्योंकि कंटिन्यू जो है ये पूरा त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है। तो जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उन सभी की आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और ऐसा ही एक फेस्टिवल जो हरियाणा के लिए होना चाहिए वो हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर को हम सभी जानते हैं 1966 को हरियाणा बना था और उस दिन को जो है वो हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा प्रदेश है, हम इस प्रदेश के वासी हैं, तो जिस प्रदेश के हम वासी हैं उसके दिन को मनाना जो है हम सभी का फर्ज भी है। लेकिन 1 नवंबर को इंसिडेंटली इस बार जो है करवा चौथ भी आ गया और वो भी सभी शादीशुदा मर्दों के लिए जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सेलिब्रेशन अलग सी होती है और हमें पता था कि हमारी जो बहनें हैं वो आने नहीं देंगी, किसी को घर से निकलने नहीं देंगी, चुप करके घर बैठ जाओ, निफा के फंक्शन में अगले साल चले जाना तो इसलिए हमने ये निश्चय किया कि हम लोग पूर्व संध्या पर करते हैं। तो हरियाणा डे का जो फेस्टिवल है, फंक्शन है, उसे 31 अक्टूबर को और उस दिन जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस भी होता है। तो एक पंथ दो काज हो गए, दोनों दिन इकट्ठे हो गए। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या हो गई और साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो भी साथ में मनाया जाएगा। तो एक कार्यक्रम जिसकी रूपरेखा रचने के बाद उसको नाम दिया गया मारा हरियाणा। ये हरियाणवी शब्द है, मारा का मतलब हमारा, हम लोग कहते हैं हरियाणवी में मारा कहते हैं। तो मारा हरियाणा ये कार्यक्रम जो है इसका नाम दिया गया और ये हरियाणवी जो संस्कृति है, कला है, उससे परिपूर्ण होगा। 3 हमारे जो मुख्य रूप से इसमें सिंगर हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणी सिंगिंग के अंदर जो है वो ख्याति प्राप्त की है। नवीन पुनिया है, आप जानते हैं, मिले हैं आप साथी इनसे कई बार। ये भारतीय बास्केटबॉल जो टीम है उसके कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत अच्छे सिंगर हैं। और दूसरे हैं हरीश शर्मा जी और तीसरे हैं बॉय जैलदार। मैं एक चीज़ बता दूं, ये इनका सिलेक्शन क्यों किया गया, क्योंकि निफा का शुरू से एक रहा है कि हम लोग कभी भी लच्चर गानों को, लच्चर संस्कृति को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये तीनों वो गायक हैं जो हरियाणवी गायकी के अंदर जो है अच्छे मैसेज देते हैं समाज को, अच्छा संगीत, अच्छा गीत जो है वो लेके आते हैं और इनकी बातें सुनने वाली होती हैं। स्टेज बहुत अच्छी है इनकी, जितने भी इनके स्टेज शो हुए हैं वो सारे हिट गए हैं। तो ये तीनों साथी जो हैं उस दिन मुख्य रूप से हरियाणवी जो संस्कृति है, हरियाणवी जो कला है उसको प्रस्तुत करने वाले हैं मंच के माध्यम से। साथ में हरियाणवी डांस भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तड़का बीच में हम पंजाबी का भी देने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा जो है वो सबका सांझली धरती है। तो जहां हरियाणवी कला संस्कृति का, कल्चर का जो है वो वहाँ पर मुख्य रूप से कार्यक्रम रहेगा, बीच में थोड़ा तड़का जो है पंजाबी का, भंगड़े आदि का भी रहेगा, कुछ पंजाबी गीत भी रहेंगे, तो हिंदी के भी रहेंगे। तो मिक्स का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो है उस दिन होने वाला है, जिसको हमने नाम दिया मारा हरियाणा। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ और ख़ास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आने वाली जो 31 अक्टूबर है, शाम 5 बजे कार्यक्रम का समय रखा गया है। 5 बजे जो है कार्यक्रम जो है हम लोग शुरू कर देंगे और इसी ऑडिटोरियम में, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम, जहां हम जो ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मेरा आज इसका एक हिस्सा है। तो मंगल सेन ऑडिटोरियम में 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे ये कार्यक्रम होगा मारा हरियाणा, जिसमें हमारे बहुत अच्छे, मैंने बताया, सिंगर जो है वो हरियाणवी सिंगर हिस्सा लेंगे, हरियाणवी डांस होगा, पंजाबी भंगड़ा भी बीच में होगा। तो मिला जुला एक बड़ा अच्छा जो है कल्चर प्रोग्राम, कल्चरल इवनिंग होने जा रही है, जो लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। साथ साथ जो है हम लोग एक काम और कर रहे हैं इसमें, हरियाणा की कला और संस्कृति को जिन्होंने पूरे दुनिया में पहुँचाया है, ऐसे कुछ नाम हैं, उन नामों को उस दिन यहाँ पर हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें महावीर गुड्डू जी हैं, आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है हरियाणवी आर्ट एंड कल्चर के अंदर। महावीर गुड्डू जी के साथ अनूप लाठर जी हैं, जिन्होंने रत्नावली जिन्होंने शुरू किया और हरियाणा के कल्चर को बड़े अगले लेवल तक ले गए। आजकल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, वो आ रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जो है महासिंह पुनिया जी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं अभी और हरियाणवी कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, आजकल रत्नावली को वही देख रहे हैं। इसी प्रकार से जगबीर राठी जी हैं, उनको जो है इस सम्मान के साथ जो है वो सम्मानित किया जाएगा। उनके साथ डॉक्टर मनोज मलिक हैं, जिन्होंने पेंटिंग, हरियाणवी पेंटिंग के माध्यम से जो है
किया उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा नाम जिससे आप सभी परिचित हैं और जिनको हम लोग ये मान के चलते हैं, कम से कम मैं जो है अपना मेंटोर मानकर चलता हूं, जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग भी दिया, लेकिन आज हम उनको जो हरियाणा गौरव अवार्ड से इसलिए सम्मानित करने जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के कल्चर को अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने देश दुनिया तक पहुंचाया है। वो है राजवीर देसवाल जी, आईपीएस, जो रिटायर्ड एडीजीपी हरियाणा से हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छा, चाहे वो हरियाणा का हास्य व्यंग है उसके ऊपर बहुत अच्छा लेखन लिखा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो काफ़ी कुछ लिखा, तो उनको जो है हम लोग जो है वो सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं एक नाम और है जिनको हम लोग हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं, वो मैं नाम आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा। नहीं, वहाँ आता हूँ वही बाद में। जी, श्री रामपाल चहल जी हैं जो स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं AIR रोहतक के, और उन्होंने भी लेखनी के माध्यम से और हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया है, तो इनको भी हम लोग जो है हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। लेकिन एक और यूनिक उनीठा प्रयोग हो रहा है, ये तो सब हरियाणा के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हरियाणा दिवस को समर्पित, लेकिन उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस है, तो एकता की बात भी होनी चाहिए। एकता की बात कहाँ शुरू होती है? जब सारा भाईचारा इकट्ठा होता है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हरियाणा में 36 बिरादरी है, हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो हमेशा अपने आप को 36 बिरादरी का नेता कहते हैं, और ये अलग बात है कि अगर 36 बिरादरी के नाम उनसे पूछे जाएं तो शायद वो दसियों के बिना बता पाएं। लेकिन यहाँ हमने इस बार 36 बिरादरी को डॉक्यूमेंटेड किया है, बाकायदा लिखा है कि कौन सी 36 बिरादरी हैं। 36 से ऊपर भी जा चुकी हैं, अब तो शायद हमारे पास 39-40 नाम तो हमारे पास ही हैं, तो बिरादरियाँ। लेकिन हमने उपजातियों को छोड़ा है। उपजातियों का मतलब यह है कि जैसे मान लो हमने ब्राह्मण समाज को लिया, तो ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत सी उपजातियाँ हैं, तो उपजाति नहीं, ब्राह्मण समाज है जे बिरादरी के तौर पर। तो हम लोग उस दिन 36 बिरादरी को, 36 के भी मैंने बताया कि अच्छा कुछ जो बाहर से आकर यहाँ बिरादरियाँ बैठी हैं उनको भी हमने शामिल किया है, जैसे उत्तराखंड से लोग यहाँ आकर बसे हैं, बिहार से पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर बसे हैं, नेपाल से लोग यहाँ कर आकर बसे हुए हैं, बंगाल से भी, बंगाली कॉलोनी भी अलग से वो भी बसे हुए हैं। तो ये जो बाहर से स्टेटों से आकर यहाँ बसे हैं और जिन्होंने यहाँ प्रॉपर एक अपनी जो है छाप छोड़ी है, उन सभी को और हरियाणा की पूरी 36 बिरादरी को उस दिन यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है और हर एक को मंच से सम्मानित किया जा रहा है। वो जो सम्मान होगा हरियाणा के भाईचारे को, प्यार को आपस में बनाए रखने के लिए और हरियाणा के विकास में योगदान के लिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हरियाणा किसी एक का नहीं है, वो सभी बिरादरियों का साझा है और हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है किसी न किसी रूप में। हर एक का अपना तरीका है, लेकिन हर एक का हरियाणा को हरियाणा बनाने में, हरियाणा के विकास में और यहाँ के प्रेम भाईचारे को बढ़ाए रखने में हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उस दिन सभी बिरादरियों को मंच से जो है समाज के नाम पर अवार्ड होगा, व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा। निस्संदेह उसके प्रधान या सेक्रेटरी जो भी आएंगे वो ऊपर आकर कोई ना कोई लेगा, उनके समाज की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर लेगा, लेकिन वो अवार्ड जो है वो समाज के नाम पर होगा, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं होगा। तो उस दिन हम लोग सारी बिरादरियों को यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ ही निफा क्योंकि लंबे समय से काम कर रही है, अभी आप जानते हैं 2 साल बाद हमारी सिल्वर जुबली भी आने वाली है। 23 साल के सफ़र में हरियाणा स्टेट के जिन साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है उनको भी हम लोग हरियाणा रत्न और हरियाणा युवा रत्न अवार्ड से उस दिन यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम होने वाला है। राकेश सिचदेवा जी हमारे भाई भी हैं, निफा के हमारे पैटर्न लाइफ मेंबर भी हैं, साथ में कानन, और अभी जितने भी आप देख रहे हैं करनाल में कल्चर बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें कानन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। मैंने इनसे बात की कि ये आपने बहुत से कार्यक्रमों को सपोर्ट किया, ये तो आपके अपने प्रदेश का कार्यक्रम है और प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का, तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसमें मुख्य प्रायोजक के रूप में आएंगे। तो कानन जो है इसका मुख्य प्रायोजक है, मंत्रालय इसका सह प्रायोजक है और लोग भी ऐसा ऐसा जुड़ रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन जो है उस दिन होगा। आप सभी पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से मैं सभी को, सभी हरियाणा वासियों को, क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, केवल करनाल से नहीं आ रहे, पूरे प्रदेश से इसमें लोग आ रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को ये न्योता देता हूं कि हमारा हरियाणा एक बहुत हिट कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां आप परिवार के साथ आएँ। ये पारिवारिक कार्यक्रम होगा, कुछ भी लच्चा नहीं होगा। परिवार के साथ आप हरियाणा के गीत संगीत का आनंद लीजिए, नृत्य का आनंद लीजिए और साथ में अच्छी शख्सियतें जिन्होंने हरियाणा के लिए कुछ किया है उनको भी मिलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये जो है इस पूरे कार्यक्रम की भूमिका है। आपका कुछ सवाल हो, आपका कोई प्रश्न हो तो वो सादर आमंत्रित है। उसके बाद राणा जी सभी का धन्यवाद करेंगे। कोई किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है या कोई जानकारी में आपको लगता हो कि कोई और चीज़ ऐड करनी जरूरी हो। इसमें तो राजनीति लोग भी आएंगे जो हमारी, देखिए ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, न्योता सभी को है, साझा है,
कोई राजनीतिक व्यक्ति आए, सभी के लिए साझा है, पार्टी स्तर से ऊपर उठकर है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी के व्यक्तियों को इसमें बुलाया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 36 जब हमने 36 बिरादरी कह दी और हमारे कार्यक्रम हमेशा गैर राजनीतिक ही रहते हैं, तो ये प्रोग्राम टोटली गैर राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति भी समाज का हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा है, वो आएँ, अच्छी बात है, उनको भी न्योता है, उनका भी स्वागत है, वो आएंगे तो उनका भी वेलकम है। लेकिन राजनीति के से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम नहीं है, किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम नहीं है। जो चीफ गेस्ट से शो बनाया है ये हम घोषणा करेंगे, इसको हम जानबूझ के अभी नहीं बता रहे। कुछ चीज़ें जो है वो सरप्राइज भी रहनी चाहिए। सर बुकिंग हुई है या ओपन है सारों के लिए? नहीं, ओपन है, इनविटेशन है। जिनको इनविटेशन चाहिए कार्ड हमसे ले सकते हैं, हम भिजवाएंगे, मीडिया के साथियों को तो भिजवाएंगे, लेकिन और भी जिसको चाहिए ले सकते हैं। व्यवस्था के हिसाब से थोड़ा इनविटेशन रखा गया, लेकिन फ्री है, निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई जो है वो एंट्री फीस नहीं है इसके ऊपर। सभी का जी, बुराना जी, मैं चाहूँगा एक बार सभी साथियों का धन्यवाद भी करेंगे। सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कार्यक्रम है 31 अक्टूबर 2023 को करनाल में डॉक्टर मंगल सन ऑडिटोरियम के अंदर अभी प्रितपाल पन्नू जी ने बड़ा डिटेल में उसके बारे में सारा अपना परिचय दिया और कार्यक्रम की रूपरेखा से आप सबको अवगत करवाया। निस्संदेह मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर ही इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें हम 36 बिरादरियों को, अब जो 39-40 बिरादरियों की बात होगी, तो वो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है कि सबको सांझले तौर पर हम उनको समाज में उनके योगदान के लिए, देश की प्रगति में योगदान के लिए और मानवता के कल्याण के लिए जो है इस प्रकार से उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने भी समाज की और देश की और जो है प्रदेश, मुख्यतः हरियाणा प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने अपने क्षेत्रों में, जिनको सम्मानित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा कार्यक्रम है और हरियाणा डे जैसे महान दिवस पर इस प्रकार का, पूर्व संध्या पर इस प्रकार का काम, और जिसमें राज्य स्तर का तो कार्यक्रम ये रहेगा ही, और क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस भी उस दिन है तो राष्ट्र को समर्पित भी ये कार्यक्रम रहेगा राष्ट्र की एकता के लिए। तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक अनुपम और अनूठा पहला कार्यक्रम पूरे देश का रहेगा। और आज आपसे भी यहाँ बहुत शॉर्ट हमारे इनविटेशन पर करनाल के इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर प्रचारित करने के लिए हमारे बीच में आमंत्रित हुए हैं। कितने लोग हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा, कोई संख्या है? मैं बता देता हूँ, जो हरियाणा गौरव अवार्ड है वो लगभग 10 एक हस्तियों को दिया जा रहा है। और बिरादरी मैंने आपको बता दिया 36 के लगभग, इस समय 39 नाम है हमारे पास समाजों के, और साथ में जो बाहर से 4 समाज आए हैं, तो लगभग 43 के करीब समाज हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। वो लिस्ट आज हम ओपन करेंगे, मैं प्रेस नोट में भेजूंगा, ताकि अगर कोई नाम हमसे छूट गया हो तो हमें आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि ये बिरादरी गलती से आपसे छूट गई है, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी जो है उसमें ये नहीं कि ये वो लग गया है। और लगभग 100 लोग ऐसे हैं पूरे हरियाणा से जो यूथ है, जिन्होंने 23 साल के निफा के सफ़र में अच्छा काम किया है, तो उनको भी हम लोग जो है इसके अंदर सम्मानित करेंगे। मैं चाहूँगा कि राकेश जी, क्योंकि इस पूरे आयोजन के मुख्य प्रायोजक हैं और हमारे साथी भी हैं, वो भी इसमें कुछ बात अपनी जरूर रखें आप साथियों से। जैसा आप जानते ही हैं कि निफ़ा कोई ऐसा नाम नहीं है जो पूरे आज संसार में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बना चुके हैं। और जैसे पन्नू जी ने जब मेरे से बात की, मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि जो 36 बिरादरी की ये बात कर रहे हैं सम्मानित करने की, क्योंकि आज अगर हम कहीं पे भी देखते हैं खींचातानी का एक माहौल है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी किसी ना किसी रूप में हम लेके चलते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, किसी तरह की भी जो हो। लेकिन जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया सबको जोड़ने का, तो मेरा खुद इंटरेस्ट बना कि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे ये इनका बहुत अच्छा एक ये सिस्टम लगा, तो जिसमें कानन इनको सहयोग दे रहा है। और जब लगभग हम निफ़ा के साथ में जुड़ा भी हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि मैं लाइफ मेंबर भी हूँ इनका, तो बस मैं आपके माध्यम से यही सबको कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम आप भी शेयर करें, ताकि सब लोग इस प्रोग्राम का एक लुत्फ़ उठा पाएँ, मज़ा उठा पाएँ, और एक संस्कार यहाँ इस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे, वो एक मैसेज समाज में जाए कि हम जुड़ कर रहें, ना कि हम अलग हों, क्योंकि एकता में ही बल है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो आज एक निफ़ा ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक बहुत बड़ा एकता में बल का इनिशिएटिव लिया है। तो धन्यवाद। मैं सिर्फ ब्रीफ में छोटी सी इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। जसविंदर बेदी जी हैं सभी प्रेस के साथियों के लिए, निफ़ा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हरीश शर्मा जी हैं, हमारे पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वर्तमान में पैटर्न हैं निफ़ा के।
परमजीत सिंह ओझा जी हमारे वाइस चेयरमैन हैं निफ़ा के, परमिंदर पाल सिंह जी हमारे पैटर्न लाइफ मेंबर हैं हमारे निफ़ा के, पहले हमारे जो है सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, आजकल इनके कंधों पर MDD बाल भवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। शरवण शर्मा जी हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पीछे हमारे मनिंदर सिंह जी, ये भी हमारी निफ़ा की जो सिटी प्रेसिडेंट है इस समय। राजीव जी हमारे शुरू से बहुत पुराने साथी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी हिस्सा रहे हैं लंबे समय से। ये थोड़ा बिजी थे लेकिन अभी इनको हमने दोबारा से फिर रिक्वेस्ट किया कि आप सक्रिय किया क्योंकि सिल्वर जुबली आ रही है तो सभी को साथ जुड़ना चाहिए। नवनीत वर्मा जी हमारी निफ़ा की जिला कार्यकारिणी के और हरियाणवी कल्चर के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणवी बहुत से गीत